आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पालक बेसन की सब्ज़ी। आपने बहुत ही बार पालक की सब्ज़ी खाई होगी, लेकिन इस तरीके से ना कभी बनाई होगी, ना ही कभी खाई होगी। तो ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो चले फिर फटाफट से मज़ेदार से टेस्टी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक बंच लिया है पालक, जिसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया था, धो लिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सी हमारी पालक है। तो ये सॉफ्ट वाली पालक है। अब इसको हम ब्लांच करेंगे। तो एक देगची में हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। तो इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, एक बड़ा चम्मच, और उसमें चीनी शामिल कर देंगे, आधा बड़ा चम्मच, और उसमें शामिल कर देंगे पालक को और उसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम डंडे के साथ हरा धनिया शामिल कर देना है, एक मुट्ठी। उसको हम 15 सेकेंड के लिए ब्लांच करेंगे। अब इसको हम ठंडे पानी में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक ठंडा पानी लिया था बर्फ़ वाला, उसमें हम पालक को ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको हम निचोड़ देंगे पालक को, और इसको हम ब्लेंडर में या ग्राइंडर में ऐड कर देंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसकी हम स्मूथ सी पेस्ट बना लें। अब इसकी हम पेस्ट बनाएंगे पानी के बगैर। तो यहाँ पर इसकी हमने पेस्ट बना ली है पालक की। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सी पेस्ट बन के रेडी हो चुकी। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली, इसको हमने स्लाइस कट कर लेता है रफली। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन की जवे 6 से 7 अदद, और हरी मिर्च शामिल कर देंगे 2 अदद। जायके के मुताबिक हरा धनिया शामिल करके इसका अच्छे से हम जो है ना पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। अब इनको हम रखेंगे साइड पर। जो कि हमने पालक की प्यूरी बनाई थी, यानी कि पालक को ब्लांच किया था, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कुछ मसाले, हल्दी, लाल मिर्च शामिल कर देंगे, जायके के मुताबिक थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। तो पालक यहाँ पर हमने थोड़ी सी ली, तो आप अपने हिसाब से पालक को लीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे, ½ टीस्पून। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे भुना हुआ बेसन, जिसको इस तरीके से हमने छान लिया था। बेसन ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 1 कप हमने बेसन का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो इस मज़ेदार सी पालक सब्ज़ी को बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और मज़े की बन के रेडी होती है। तो बेसन इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जितनी आपको कम लग रहा हो बेसन, तो उसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कप का इस्तेमाल कर देना है बेसन का। तो जिस तरीके से हम सेवइयों का डो रेडी करते हैं, उस तरीके से इसका भी डो रेडी कर लेंगे। ना सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही हार्ड होना चाहिए। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं डो हमारा रेडी हो चुका है। उसको रखेंगे साइड पर। एक पैन के अंदर शामिल कर देंगे ½ कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा शामिल कर देंगे, और बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हींग भी ऐड कर सकते हैं। इसको सौते कर लेंगे, स्टर कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन कूटा हुआ 2 बड़े चम्मच। इसको भी सौते कर लेंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन हो जाए। आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन इस तरीके से गोल्डन हो चुका है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज वाला मिक्सचर जो कि हमने बनाया था। अब इसको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टोमेटो की प्यूरी। इसको ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च तीखी वाली, जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके अंदर हम हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ा धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। इसको स्टर कर लेंगे इस तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दही फेंटी हुई, जिसको इस तरीके से हमने फेंट लिया था। ½ कप हमने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप दही की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। यहाँ पर दूसरी साइड पर चेक हमने छन्नी ली, स्टीमर की छन्नी, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। यहाँ पर हम सेवइयाँ वाली जो है मशीन लेंगे, जिससे हम सेवइयाँ बनाते हैं। तो सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो कि हमने पालक और बेसन से मिक्सचर बनाया था। इस तरीके से हम सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से फिर टाइटली कवर कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। इस तरीके से इसको हम कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसको जो है ना शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसकी सेवइयाँ भी बना सकते हैं, कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, या आप इसकी वड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम शेप दे देंगे राउंड राउंड कर कर। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से कुकिंग विद रफ़ीदा को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर सब्सक्राइब पहले ही कर लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम शेप दे देंगे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए सिंपल और मज़ेदार से टेस्टी सी रेसिपीज़ लेकर आएँ।
तो इस मिक्सचर से हमारी जो है ना 5 वड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए जी इसको फटाफट से स्टीम कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि हमने मिक्सचर को पकाने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नीम गर्म पानी। तो ग्रेवी के मुताबिक पानी को ऐड कीजिएगा और इसकी आंच हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। नमक शामिल कर देंगे हंस पे ज़रूर और थोड़ा सा गर्म मसाला शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी चटपटी सी हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। स्टीमर्स के ऊपर हम रख देंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम स्टीम कर लेंगे। और ग्रेवी भी अच्छी तरीके से हमारी रेडी हो चुकी है और ये भी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये वड़ियाँ। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपनी मनपसंद का कोई भी नाम इसको दे दें। आपकी मज़ेदार सी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। यानी कि 2 मिनट के लिए इसको हम दम पर रखेंगे और उसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे हरा धनिया के साथ। तो है ना सिंपल और मज़ेदार सी टेस्टी और झटपट सी रेसिपी। तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। तो चलिए जी फटाफट इसको हम सर्व कर लेते हैं कुकिंग विद रफी के स्टाइल में। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, चपाती या फिर चावल के साथ। तो फिर मिलते हैं नई और बहुत ही झटपट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।